नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो मैं यूँ ही डाल रहा हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ और ना ही कोई बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल का मालिक हूँ। मैं आपकी तरह एक साधारण-सा बिहारी हूँ, जिसको बिहारी होने पर डेफ़िनेटली गर्व है और थोड़ा-बड़ा नहीं, काफ़ी गर्व है। ये वीडियो कितने लोग देखेंगे, कितने लोगों तक पहुँचेगा, ये भी मुझे पता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो बनाऊँगा। कारण है इस वीडियो बनाने का, क्योंकि बिहार से मुझे प्यार है और बिहार के बारे में जब भी मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि बिहार एक गाली बन के रह गया आज की डेट में। जहाँ भी जाइए, अरे बिहारी, वो बिहारी। अभी हाल-फिलहाल में आपने देखा होगा किस तरह से मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो में जो है, बिहारी को लेकर के झगड़ा-झंझट भी हुआ था। बोला तो ये भी जाता था, एक बिहारी 100 पे भारी, और ये भी बोला जाता था कि मुड़ती हुई चिड़िया में भी हल्दी लगाने में सक्षम है। लेकिन आज ऐसा नहीं लगता है कि हम सिर्फ़ पुरानी चीज़ों को लेकर के या उम, इतिहास में जो घट चुकी है, उसको लेकर भी हमें गर्व है। हम सिर्फ़ बात बनाने में रह गए हैं। हम सिर्फ़ बात बनाते हैं। पता नहीं कितने लोगों को जानकारी होगी कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसने इस दुनिया को 3 बड़े धर्म दिए, बौद्ध, जैन और खालसा पंथ, जिसको हम लोग पंजाबी के नाम से जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि रही है पटना। लेकिन हमें नहीं पता कि हमें इस चीज़ को लेके गर्व होना चाहिए या ये महसूस करना चाहिए कि हाँ, बिहार हमेशा एक आंदोलन की भूमि रही है, जहाँ से हमेशा एक आंदोलन निकला है जो हर क्षेत्र में गया है, चाहे वो धर्म में ही क्यों नहीं हो। हम वो स्टेट हैं जहाँ की दुनिया को जिसने कई यूनिवर्सिटी दी है, जिसने सबसे पहला यूनिवर्सिटी दिया जो कि पूरी तरह से रेसिडेंशियल था, नालंदा विश्वविद्यालय। उसके अलावा भी अभी भी खनन चल रहे हैं, उसके अलावा भी उदंतपुरी विश्वविद्यालय की बात आ रही है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तो हम देख ही रहे हैं। उसके अलावा एक और विश्वविद्यालय की बात आ रही है जो नालंदा जिला में, जिसकी खनन अभी चल रही है। फिर भी आज पढ़ाई के में बिहार सबसे निचले पायदान में आता है पूरे देश में। उसका ज़िम्मेवार कौन है? उसकी ज़िम्मेवारी कौन ले सकता है? एक समय था जब झारखंड हमारे साथ था और टाटा, बोकारो स्टील सिटी और भी कई इंडस्ट्री हमारे पास थी। तो लोग दूसरे राज्यों से आके वहाँ पर काम करते थे। लेकिन हमने कभी उनको गाली नहीं दी, हमने उनको ये नहीं बोला कि तुम यहाँ से जाओ, ये तुम्हारा प्रदेश नहीं है, ये तुम्हारा स्टेट नहीं है, हम तुमको काम करने नहीं देंगे। हमने सबको काम करने दिया। बाद में ठीक है, झारखंड अलग हुआ, एक अलग राज्य बना, लेकिन जब तक झारखंड बिहार के साथ था, हमने कभी रेसिज़्म नहीं किया किसी भी स्टेट के साथ। सभी लोग यहाँ सुख चैन से आकर के काम कर रहे थे और अपने काम को आगे बढ़ाए भी थे। देखिए, आज स्थिति ये है कि बिहार और बिहारी कहीं भी जाते हैं, तो उनको एक अलग दृष्टि से देखा जाता है। कुछ लोग उपकार, कुछ लोग सांत्वना और कुछ लोग जो है कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भई हम उनकी नौकरी खा रहे हैं या हम उनके व्यापार को लूट रहे हैं। लेकिन सच मायने में ये है कि आज बिहारी सबसे सॉफ्ट हार्टेड लोग हैं, जो दुनिया में हर किसी की रक्षा के लिए ठीक है, हो सकता है हमें एग्रेसिवनेस दिखाई दे लोगों को, लेकिन सच्चाई यही है कि हम एग्रेसिव नहीं हैं। हम बहुत ही ईमानदारी से चलने वाले लोग हैं और दूसरे के प्रति नफ़रत ना रख के उनके प्रति प्यार रखते हैं। इसी वजह से जब यहाँ तीनों धर्म की उत्पत्ति हुई, तो उसमें प्यार और सद्भाव की ही बात की गई। क्योंकि ये बिहारी का और बिहारीपन का एक कल्चर है। एक और बात जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ कि मन में सोचिएगा ज़रूर कि जब तक बिहार मगध था, मतलब जब इस देश में मगध का आधिपत्य चल रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्ता पीरियड या और भी जो राजा हुए हमारे यहाँ, तब तक बिहार और भारत अखंड था। कहने का मतलब है कि कोई छोटे-छोटे राज्यों में नहीं बँटा हुआ था और बाहर के जो आक्रांता थे,
जिन्होंने इस देश पर लगातार आक्रमण किया, वो इस देश के बाउंड्री के अंदर में नहीं घुस पाए। खुद चंद्रगुप्त ने अपने समय में सिंधु नदी के उस तरफ ही रोक दिया था, हमने इतिहास में पढ़ा है। लेकिन ये भी सच उतना ही है कि बिहार और मगध जब तक ताकतवर था तब तक इस देश पे किसी दूसरे आक्रमणकारी ने कभी राज नहीं किया। जब बिहार कमजोर पड़ा, यानी मगध जब कमजोर पड़ा, तब यहाँ पर दूसरे जो आक्रांता थे वो लोग आकर के यहाँ पर अपना राज किए और अपने राजवंश को आगे बढ़ाया। तो पढ़ाई हो, चाहे देश की समृद्धि हो, चाहे देश की संप्रभुता हो, चाहे देश की अखंडता हो, इसमें बिहार का हमेशा से योगदान रहा है। हम और पीछे की बात जब करते हैं, रामायण और महाभारत, तो लोग जिस तरीके से बिहारियों से नफरत करते हैं और बिहार से, तो भाई ये बताना चाहूँगा कि अगर बिहार को आप हटा दोगे तो रामायण और महाभारत जैसे पौराणिक ग्रंथ जो हैं उसमें जो बेस है उन दोनों धर्म ग्रंथ का, वो बिहार ही है। जब हम राम की बात करते हैं तो सीता मैया की भी बात करते हैं, और सीता मैया का घर बिहार था। भगवान प्रभु राम की जो ससुराल था वो बिहार था। हम कर्ण, सबसे दानवीर, आज तक उतना दान देने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, दानवीर कर्ण का जो राज्य था वो भी बिहार था। महान जरासंध, जिनको हराने के लिए खुद भगवान कृष्ण को भी सहारा लेना पड़ा छल का, उस जरासंध की भूमि रही है बिहार। और ऐसे कई महान लेखकों की भूमि रही है बिहार। शून्य, जब भारत ये गर्व करता है कि शून्य हमने दिया, तो हमें तो सबसे ज्यादा गर्व करना चाहिए कि इसी बिहार की धरती ने शून्य दिया। लेकिन दिक्कत ये है कि हम अपने विचारों को कब त्याग दिए, कब हम उन चीजों को छोड़ दिए जिन चीजों से बिहार का कभी रिश्ता और नाता था, और जिस पे बिहार को गर्व करना चाहिए, हर बिहारी को गर्व करना चाहिए। और आज की स्थिति ये बन गई है कि हम दर दर भटकने के लिए मजबूर हो चुके हैं। सरकारें आती हैं, जाती हैं, हर साल चुनाव के समय में ये प्रॉमिस होता है कि बिहार को फिर से डेवलप स्टेट बनाया जाएगा, लेकिन सिर्फ भाषणबाजी और बतौलेबाजी के अलावा कुछ नहीं बिहार को मिलता है। हाँ, हो सकता है, ठीक है कि सड़कें बनी होंगी, बनी हैं, बिजली की खपत बढ़ी है, बिजली सुधरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी कई चीजें हैं जो बिहार में सुधरनी चाहिए थी, और जिसकी सुधार की सबसे ज्यादा जरूरत थी। जब देश आजाद हुआ था उस समय भी बिहार टॉप 3 स्टेट में हुआ करता था। लेकिन आज देख करके और सोच करके बहुत शर्म आता है कि हम कहाँ पहुंच गए हैं। हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े राजनेता हुए, इतने महान कवि हुए, आज़ादी की लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा हमारा, लेकिन फिर भी आज जो है हम इतना पिछड़ गए हैं कि हम पूरे देश में वो बिहारी, ए बिहारी, अरे अरे भैया, ये कहलाने वाले बन गए हैं। कोई हमें ये नहीं बोलता है कि देखो वो जा रहा है बिहारी जिसने इस देश को अखंड बनाया, जो चंद्रगुप्त मौर्य और द ग्रेट अशोका का वंशज है। देखो जहां बुद्ध, महावीर की जैन परंपरा और खालसा पंथ की शुरुआत हुई, गुरु गोविंद सिंह की भूमि वाला बिहार है। कोई आज हमें ये नहीं बोलता है, हमें सिर्फ बोला जाता है भैया, बिहारी, या और भी कई प्रकार के नाम दिए जाते हैं, और हम भी उसी में फूले हुए रहते हैं। या हमें भी डर लगता है कि शायद हम अगर अपने राज्य के बारे में कुछ बोल दें तो बुरा हो जाएगा, या मेरी नौकरी चली जाएगी, या लोग मुझे किस व्यू से देखेंगे।
तो सबसे पहले अपने आप को ठीक कीजिए और गर्व कीजिए कि हाँ, हम बिहार से हैं, हम बिहारी हैं और बिहार ने हमेशा देश को राह दिखाई है और आने वाले समय में अपने राज्य को भी शीर्ष राज्य में लेके जाएगी। इस फीलिंग के साथ पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में रहिए और हम डेफ़िनेटली जो है सबसे आगे जाएँगे। तो एक बार बोलिए जय बिहार। मैं यहीं समाप्त करता हूँ और मैं आने वाले समय में और भी वीडियोज़ लेके आऊँगा बिहार के बारे में, अपनी मातृभूमि के बारे में, ताकि आप भी समझें कि भाई बिहार के पिछड़ने का कारण क्या था और बिहार इतना प्रगतिशील क्यों रहा और बिहार मगध से बिहार कैसे बना। तो धन्यवाद, प्रणाम, जय सिया राम, सत श्री अकाल, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।